जय भोलेनाथ। कैसे हैं आप सभी लोग? और आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज इस वीडियो में मैं देव उठनी एकादशी के बारे में बात करने जा रही हूँ। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को इसके बिल्कुल भी मत करिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ और अगर जो वीडियो समझ में आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो एकादशी तिथि के बारे में बात करते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, देव उठनी एकादशी। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा के बाद उठते हैं और जब वो जागते हैं तो सभी ऋषि मुनि योगी उनका पूजन अर्चना और वंदन करते हैं और उनकी भक्ति करते हैं। देव उठनी एकादशी साल की जो सबसे बड़ी एकादशियां होती हैं उसमें इसकी गिनती होती है। देव उठनी एकादशी को सबसे बड़ी एकादशी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं और लोगों को इसलिए भी इंतज़ार होता है क्योंकि इसी एकादशी से सारे शुभ कर्मों की शुरुआत हो जाती है। विवाह की शुरुआत होती है, नए घर की शुरुआत होती है, आप नया घर बना सकते हो, कोई भी शुभ काम आप कर सकते हो अपने घर में। तो इसीलिए इस एकादशी का महत्व बहुत ज़्यादा है। एक बार नारद जी ने भगवान ब्रह्मा जी से पूछा कि प्रबोधिनी एकादशी देव उठनी एकादशी का महात्मा बताइए। तब ब्रह्मा जी बोले, इसका महात्मा पाप का नाश, पुण्य की वृद्धि तथा उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों को मोक्ष प्रदान करने वाला है। समुद्र से लेकर सरोवर तक जितने भी तीर्थ हैं वे सभी अपने महात्मा की तभी तक गर्जना करते हैं जब तक कि कार्तिक महीने में भगवान विष्णु की प्रबोधिनी देव उठनी तिथि नहीं आ जाती। देव उठनी एकादशी एक ही उपवास कर लेने से मनुष्य 1000 अश्वमेध यज्ञ तथा 100 राजसूय यज्ञ का फल पा लेता है। बेटा, जो दुर्लभ है, जिसकी प्राप्ति असंभव है तथा जिसे त्रिलोकी में किसी ने भी नहीं देखा है, ऐसी वस्तु के लिए भी याचना करने पर देव उठनी एकादशी उसे दे देती है। भक्ति पूर्वक उपवास करने पर मनुष्यों को देव उठनी एकादशी ऐश्वर्य, संपत्ति, उत्तम बुद्धि, राज तथा सुख प्रदान करती है। मेरु पर्वत के समान जो बड़े बड़े पाप हैं उन सबको यह पाप नाशनी प्रबोधिनी एकादशी, देव उठनी एकादशी एक ही उपवास से भस्म कर देती है। पहले के हजारों जन्म में जो पाप किए गए हैं उन्हें प्रबोधिनी एकादशी या देव उठनी एकादशी की रात में जो जागरण किया जाता है उस जागरण का इतना ज़्यादा महत्व होता है कि वो जो पाप होते हैं पिछले कई जन्मों के किए हुए पाप रुई की ढेरी के समान भस्म हो जाते हैं। जो लोग इस एकादशी को मन से ध्यान करते तथा जो इसका अनुष्ठान करते इस व्रत का, उनके पिता नरक के दुखों से छुटकारा पाकर भगवान विष्णु के परम धाम को चले जाते हैं। ब्राह्मण, अश्वमेध आदि यज्ञों से भी जिस फल की प्राप्ति कठिन है वो प्रबोधिनी एकादशी को जागरण करने से अनायास ही मिल जाता है। संपूर्ण तीर्थों में नहाकर सोना और पृथ्वी दान करने से जो फल मिलता है वो श्री हरि के निमित्त जागरण करने मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जैसे मनुष्य के लिए मृत्यु अनिवार्य है, उसी प्रकार धन संपत्ति मात्र भी क्षण भंगुर है, ऐसा समझकर एकादशी व्रत करना चाहिए। तीनों लोकों में जो कोई भी तीर्थ संभव है वे सब प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य के घर में मौजूद रहते हैं। देखिए, इतना महत्व हमारे पुराणों में एकादशी का बताया गया है। इस एकादशी का इतना ज़्यादा महत्व है। तो कार्तिक महीने की जो प्रबोधिनी एकादशी होती है उससे वो पुत्र भी देने वाली है, पौत्र भी प्रदान करने वाली है और जो भी इसका उपासना करता है वही ज्ञानी, वही योगी, वही तपस्वी जितेंद्रिय है, उसी को भोग तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। देव उठनी एकादशी का महत्व पुराणों में इतना ज़्यादा बताया गया कि अगर मैं बताने लगूंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इस एकादशी को तुलसी विवाह शालिग्राम के साथ होता है और अगर जो आप चाहो तो तुलसी का विवाह करवा सकते हो। अगर जो ब्राह्मण की व्यवस्था नहीं हो पाती है तो आप स्वयं भी कर सकते हो। जो तुलसी का विवाह शालिग्राम से कराते हैं देव उठनी एकादशी के दिन, उनको भगवान विष्णु की शालिग्राम की तुलसी जी की विशेष कृपा उनके ऊपर बनी रहती है
और उनको कन्यादान का फल मिलता है। तो जिनके घर कन्या नहीं है वो तुलसी जी का विवाह संपन्न करवाकर उन तुलसी जी को किसी ब्राह्मण को दान में दे सकते हैं। तो ये इस एकादशी का इतना ज़्यादा महत्व है कि इस एकादशी के कुछ नियम भी होते हैं। 3 दिनों का ये व्रत होता है। तो जैसे कि आप सभी एकादशी पर उन नियमों का पालन नहीं कर सकते हो, तो आप इस एकादशी पर, जो साल की बड़ी एकादशियों में जिसका नाम आता है, इस एकादशी को आप बिल्कुल नियम से एकादशी करके आप पूरे प्रतिशत व्रत का लाभ पा सकते हो। और इसमें ये होता है कि 10वीं तिथि को ही आप एक समय भोजन इसमें करना होता है। लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना होता है। चावलों का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए। 10वीं तिथि को बैगन नहीं खाना चाहिए। 10वीं तिथि को दूसरे का अन्न, शराब और मांस मदिरा का सेवन नहीं किया जाता। तो ये सारे नियम होते हैं जो एक दिन पहले हमको करने होते हैं जब ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, क्योंकि आप आसानी से उठ सकते हो। ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे तो आपको पूरे प्रतिशत इसमें व्रत का फल मिलता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य हमको उठना चाहिए और उठकर गंगा जल से और आंवले के जल से हमको स्नान करना चाहिए। उसके बाद हमको भगवान को जगाना चाहिए और उनका पंचामृत से पूजन करना चाहिए। पंचामृत से उनको नहलाना चाहिए और पंचोपचार विधि से हमको पूजा करनी चाहिए उनकी। और चूंकि बृहस्पतिवार के दिन इस एकादशी का पढ़ने से इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हमें खुद भी पीले कपड़े पहनने चाहिए और भगवान जो हैं, कृष्ण हैं, तो उनको भी आप पीले रंग के वस्त्र पहनाएं तो भगवान और भी ज़्यादा आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। पीले रंग के वस्त्र पहनाइए, पीले फूल चढ़ाइए और सिंघाड़ा चढ़ाइए। और गुड़ का इस दिन चढ़ता है सिंघाड़ा, गुड़ चढ़ता है और गन्ना तो विशेष रूप से चढ़ता ही चढ़ता है। आंवला चढ़ाइए। ये सब चढ़ाकर आप उनकी पूजा करिए अच्छे से। और संकल्प तो हमको अवश्य ही बोलना चाहिए। तो संकल्प में आप जिस तरीके से भी व्रत रहना चाहते हो कि हम नमक नहीं खाएंगे या फलों पर व्रत रहेंगे, जिस तरीके से रहना चाहते हो, तुलसी मैया की शादी कराना चाहते हो, सब कुछ आप संकल्प में कह दीजिए। अपना नाम और गोत्र बोलकर हिंदी में संकल्प बोल दीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है संस्कृत में बोलने की। नाम गोत्र तो अवश्य ही बोलिए, ठीक है। आप संकल्प बोलिए और पंचोपचार विधि से उनकी पूजा करिए और सारा दिन बस आप जो है भगवत नाम संकीर्तन करिए, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करिए और विष्णु सहस्त्र नाम तो अवश्य आज कर ही लीजिए। तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट हमको मिलता है। कभी विष्णु सहस्त्र नाम पर जब वीडियो बनाऊंगी तो इसका महत्व बताऊंगी। बहुत ज़्यादा इसका महत्व होता है। आज के दिन तो अवश्य ही आप पढ़ लीजिए और जो भी आपके गुरु का जो नाम है आप उस नाम को ज़्यादा से ज़्यादा जप करिए। कोई भी भगवान कृष्ण का मंत्र आप जप लीजिए। और इस दिन आपको सोना तो बिल्कुल नहीं, सोने के बारे में तो भूल ही जाइए, क्योंकि सोने से व्रत का फल हमको कम मिलता है। तो सोना नहीं है। और कोशिश करिए कि नमक ना खाएं। नमक जैसे कि अन्न तो नहीं ही खाया जाता है एकादशी के व्रत में, तो नमक भी ना खाएं, क्योंकि ये मतलब साल की बड़ी एकादशी है। तो नमक ना खाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और जैसे कि गर्मी का महीना नहीं है तो बिना नमक के गुजारा हो सकता है। नमक ना खाएं, सोए नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा भगवत नाम का चिंतन करें, भगवत नाम जप करें। और अब बात करते हैं कि एकादशी तिथि कब लग रही है। तो 22 नवंबर की रात में 11:03 पर लग रही है एकादशी और 23 नवंबर रात 9:01 पर इसका समापन हो रहा है। और इसकी पारण की अगर जो हम बात करें तो सुबह 6 बजे से 8:15 बजे के बीच में आप इसका पारण कर सकते हो। और फ्रेंड्स, पारण करने से पहले किसी ब्राह्मण को भोज कराना बहुत ज़रूरी है। तो ब्राह्मण भोज अवश्य करवाइए। नहीं ब्राह्मण की व्यवस्था हो पा रही, किसी गाय को खिला दीजिए। गाय भी नहीं मिल पा रही तो किसी कन्या को भोजन करा दीजिए। और ये भी नहीं हो पा रहा तो किसी मंदिर में आप सूखा अन्न दान कर दीजिए। इसमें फल रख लीजिए, दक्षिणा रख लीजिए और सूखा अन्न दान कर दीजिए। भगवान के हाथ जोड़ लीजिए, क्षमा याचना कर लीजिए, भूल चूक जो भी कुछ हुई हो। तो फ्रेंड्स, इस विधि से आप देव उठनी एकादशी को करिए। देव उठनी एकादशी का फ्रेंड्स इतना ज़्यादा महत्व है क्योंकि कार्तिक में जो भी व्रत किया जाता है उसका हमें हजारों हजार गुना फल होकर मिलता है। और उसमें तुलसी जी की भी कृपा मिलती है अगर जो हम एकादशी का व्रत करते हैं। और शालिग्राम की कृपा मिलती है, लक्ष्मी जी की हमें को कृपा प्राप्त होती है। तो अवश्य ही हमको, नहीं भी एकादशी का व्रत करते जो बड़ी एकादशी है उनका व्रत तो हमें अवश्य ही करना चाहिए। जैसे कि भीमसेन एकादशी है, देव उठनी एकादशी है। तो ये 2-3 जो एकादशी है इनका तो हमें व्रत अवश्य ही करना चाहिए।
क्योंकि इन एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु लक्ष्मी की हमको विशेष कृपा प्राप्त होती है और हमारा जो ग्रह नक्षत्र जो होता है वो भी अनुकूल होता है, चंद्रमा अनुकूल होता है। तो अवश्य ही हमको करना चाहिए, विशेष कृपा विष्णु जी की हमको प्राप्त होती है। तो मैं एकादशी पर सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। देव उठनी एकादशी के सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और फ्रेंड्स, इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दिए और कमेंट्स में जय लक्ष्मी माता प्रभु का नाम अवश्य लिख दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।